नमस्कार, मैं राजेश भारत और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे डिजिटल। दोस्तों, अभी मैं हूं करनाल की नई अनाज मंडी में, जहां पर इनेलो के द्वारा एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन जो है किसानों के हितों में किया जा रहा है। और मुख्य मुद्दा है कि जो सरकार ने नीतियां बनाई है उसका विरोध जो है इनेलो करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो है वो किया गया है। इनेलो के सभी नेता यहाँ पर मौजूद है, कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। बात करने का प्रयास भी करेंगे। आपसे अपील, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जिंदाबाद 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 किसान केसरी चौधरी चौटाला जिंदाबाद 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 चौधरी प्रकाश चौटाला अमर रहे अमर रहे अमर रहे चौधरी प्रकाश चौटाला अमर रहे अमर रहे जननायक चौधरी देवीलाल अमर रहे अमर रहे किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद 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 किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देख सकते हैं सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं इनेलो के नेता और कार्यकर्ता। किसानों के सम्मान में किसानों के सम्मान में जो सरकार निकम्मी है जो सरकार निकम्मी है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकपुर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदा अमर रहे किसान केसरी चौधरी चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रधान जी, आज यहाँ पर सांकेतिक सरकार के तरफ से किया जा रहा है सरकार के खिलाफ। जो किसानों के विरोध में जो ये नए नए कानून लाते हैं, हम इसके विरोध में पूरी सख्ताई से हम इसको विरोध करेंगे। और इंडियन नेशनल लोकदल ने हर बार किसानों की आवाज उठाने का काम किया है। पिछले बार भी जब इन्होंने किसानों पर कोई आफत पाते हैं, हम हर बार मैदान में आने का काम करते हैं। हमारी जो पार्टी है वो गरीब की, मजदूर की, 36 बरादरी की हमारी पार्टी है। किसान केसरी हमारा अभय सिंह चौटाला, पिछले बार किसानों पे कोई बात आई थी, उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। और पिछले दिनों इन्होंने अपने बुजुर्गों की भी एक पेंशन काटने का काम किया था। हमने उसका भी विरोध करने पर उसको वापस करवाने का काम किया था। आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने एक निर्णय लिया था, 10 दिन पहले एक मीटिंग ली गई थी। उन्होंने कहा था, जब इन्होंने सरकार ने एक नया कानून किसानों के विरोध में, ये पोर्टल वगैरह, ये बायोमेट्रिक वगैरह, ट्रैक्टर के नंबरों के वगैरह, ये हर बार नए नए कानून लाने का काम करते हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने एक निर्णय लिया, किसानों को कोई तंगी नहीं आने देंगे। और सारे हरियाणा के अंदर ये कि हमारी किसानों के प्रति एक ड्यूटी लगाई गई, इंडियन नेशनल लोकदल वर्कर की ड्यूटी लगाई गई। हर मंडियों में हम रोज एक उसमें रोज डेली ड्यूटी देने का काम करेंगे। यहाँ करनाल के अंदर भी हमने 310 नंबर दुकान में ऑफिस खोला हुआ है। अगर किसान को कोई भी दिक्कत आएगी वो हमारे से आके मिले, हम उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने एक बात और कही है, अगर जो ये नहीं मानेंगे, अगर जो इसको वापस नहीं लेंगे, हम एक बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। और हम हर बार किसानों की लड़ाई ऐसी लड़ते रहेंगे। ना तो हम बुजुर्गों को कभी मान सम्मान कम होने दिया। ये 36 बरादरी की पार्टी है, किसानों की पार्टी है। ये जो बीजेपी पार्टी है ये किसान विरोध पार्टी है, ये किसान की नहीं है। ये जो हमारे आड़ती हैं इनकी भी विरोधी है। कभी तो ये MSP पे रोला पा लेते हैं, कभी कहीं पे रोला पा लेते हैं। मैं आप सबसे विश्वास दिलाता हूँ, ये हरियाणा के जनता से विश्वास दिलाता हूँ, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एक ऐसे नेता हैं जो हर बार किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, किसानों के बीच में रहने का काम करते हैं। देखिए, ऐसा है, बायोमेट्रिक जो सिस्टम, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है अपने आप को स्वस्थ करने के लिए और सुशासन देने के लिए जो है कि उन्होंने पोर्टल सिस्टम को जो है यहाँ पर स्टार्ट किया। और पोर्टल सिस्टम के माध्यम से जो है कि किसानों को जो है कि वो तंग किया और फर्जी गेट पास जो है वो आए हैं। और बड़ा पैमाने पे करनाल के अंदर जैसे धान घोटाला हुआ है और उसके अंदर जो है कि बहुत से सरकारी कर्मचारी जो है कि वो लिप्त पाए गए हैं। और लेकिन छोटे कर्मचारियों के ऊपर गाज पड़ी है, लेकिन इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जिनके ऊपर आज तक जो
जो भी है कार्रवाई नहीं हुई है। और बायोमेट्रिक जो सिस्टम है ये तंग करने का सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो भी किसी प्रकार की नीति लेकर के आती है वो सब तंग करने की हो, चाहे वो BPL परिवार फैमिली, पारदर्शिता, कोई भी पारदर्शिता नहीं है। सब जो है ये सरकारी अफसरों से मिलकर के जो है कि मोटी रकम ऐंठना चाहते हैं। आप करनाल को देख सकते हैं, करनाल नगर निगम है, करोड़ों रुपए का बजट जो है कि करनाल के अंदर आता है। आप किसी भी सड़क के ऊपर जाकर के देखिए, सब सड़कें जो है कि टूटी हुई है, बाड़ों के अंदर कोई काम नहीं है। और यहाँ पर सुनने को मिला है कि मोनोपोली है, एक ही व्यक्ति सब काम कर रहा है। किसी भी बाढ़ का जो नगर निगम कमिश्नर जो काउंसलर है उसको काम करने की इजाजत नहीं है। किसान की अगर बात करें कि बायोमेट्रिक शायद धान घोटाला जो बड़ा हुआ, कहते भी है सरकार भी अपने भी माना, तो बायोमेट्रिक कहीं ना कहीं मदद करेगी किसानों की, ताकि देखिए यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है, किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है। किसान जो है कि एक अनपढ़ है, उसको बायोमेट्रिक और पोर्टल का क्या पता है। यानी सीधे तौर पर जो है कि किसान की जब फसल मंडी के अंदर आती है तो वो सीधे तौर पर जो है कि वो खरीदी जानी चाहिए और उनको जो है कि तुरंत प्रभाव से जो है कि वो पैसा मिलना चाहिए। अब आड़तियों के पास जो है कि 6-6 महीने के अंदर जो है कि पैसे आते हैं, तो किसान क्या करेगा? 6 महीने तक उनको पैसा नहीं मिलेगा, किसान को पैसा नहीं मिलेगा और आड़ती को पैसा नहीं मिलेगा, ना वो दुकान चला पाएंगे और ना ही किसान जो है कि अपनी अगली फसल की बिजाई जो है कि वो कर पाएगा। ये सरकार जानबूझ करके कर रही है और इसके अंदर मोटी रकम, अभी आपने देखा है कि एक बैंक के अंदर जो है कि 478 करोड़ का घोटाला जो है कि वो हुआ है। कहीं पर सहकारिता घोटाला होता है, कहीं पर जो है कि फर्जी ID घोटाला होता है, कहीं पर रजिस्ट्री घोटाला होता है, लेकिन सरकार को ये नजर नहीं आता। लेकिन नई नई नीतियां बना करके ये थोपने का काम करती है, जिससे कि जनता को तंग करती है। धान घोटाले सर, ये किसान विरोधी सरकार है। मैं सीधी सी एक ही बात बोलूँगी, बायोमेट्रिक और जो ट्रैक्टर के ऊपर नंबर प्लेट है, दूसरा कि 3 गारंटर, वो चोर नहीं है, वो अपनी मेहनत के बीज जो उनके लिए तो गवर्नमेंट के लिए तो वो एक दाना है, लेकिन वो पूरे साल की मेहनत है। ये गवर्नमेंट क्यों नहीं समझ पा रही है? और दूसरी बात, कुदरत ने तो उनके ऊपर कहर कर दिया है, क्या गवर्नमेंट भी कहर करेगी? उन्होंने क्या वोट दे के गलती करी है? ये सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है, ये एक आम आदमी है, गरीब आदमी है, दूसरा वो एक अनपढ़ आदमी है। वो इंडिया को इंडिया ही रहने दे, या तो अनपढ़ता की चरम सीमा तक ना लेके जाए। बायोमेट्रिक का उसको पता नहीं है, पूरे करनाल में रोड जाम हो जाएंगे, एक किसान को अंदर घुसाने के लिए 15 मिनट लगेंगी। क्या उस चीज़ का सड़कों पे प्रशासन नहीं हिल जाएगा? मुझे आप ये बताओ। दूसरी बात, बायोमेट्रिक से कर क्या लेंगे ये बड़े जो मगरमच्छ है? सिर्फ उनको सहयोग मिलेगा, ना कि आपको क्या लगता है कि कोई किसान है उसको कुछ फायदा होगा? उसको कोई फायदा नहीं होगा। उनको मुआवजा, जो ओलावृष्टि हुई है, बारिश हुई है, उनकी मुआवजे की बात करेंगे प्रॉपर तरीके से। अभय जी ने सिर्फ और सिर्फ हमें ये निर्देश दिए हैं कि 310 में हमने जो मार्केट में अपना कष्ट निवारण केंद्र खोला हुआ है, किसी भी किसान को हम 1% भी कष्ट नहीं होने देंगे। और उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं और अभय जी हमारे साथ हैं। और अभय जी ने हमारी पूरी पार्टी को निर्देश दिए हैं कि एक की भी किसान का एक भी दाना नहीं बचना चाहिए। सरकार कोई भी नीति ले आए, हम किसानों के साथ ही हैं। BPL कार्ड काटने कर रही थी, लेकिन अब सरकार ने एक नई नीति किसानों के ऊपर थोपने का काम किया, जिसे बायोमेट्रिक की बात है। सुरजीत पहलवान जी, जहां आप किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं पर एक धान घोटाला हुआ था जिसके अंदर कुछ कार्रवाई दिखाने के लिए कर दी गई थी, लेकिन ऐसा सुना जा रहा है कि DC ऑफिस से जो धान घोटाले की फाइल थी वही गायब हो गई। इस बारे में क्या? देखो, पहले दिनों में अपने मुलाजमों को बचाने का काम किया। जो सरकारी मुलाजिम है उनको तो गाज गिरने का काम हुआ है। जो उसके पीछे हैं, उसके पीछे जो ये फाइल गायब कर रहे हैं ना, जो बड़े मगरमच्छ है, उसको बचाने का काम कर रहे हैं। मैं तो सरकार से एक अपील करता हूँ, देखो, बड़े मगरमच्छ को बचाओ ना, उसको सजा मिलनी चाहिए और हर हालत में मिलनी चाहिए। जो गरीब आदमी है, जो छोटा मुलाजिम है, उसको इन्होंने जेल तक पहुँचाने का काम किया। और जो बड़ा मगरमच्छ है, उसके जब उसका नंबर आया
उसके बहू पे उन्होंने फाइल को गायब करने का काम कर दिया। सुनने में तो ये आ रहा था कि जो अधिकारी अरेस्ट हुए थे उसने बड़े मगरमच्छों के नाम भी लेने थे, लेकिन वो सीएम हाउस से ऐसा इंस्ट्रक्शन आया कि वो स्टेटमेंट ही खत्म कर दी जाए। आप समझते हो इस बात को? सरकार इनकी घर की सरकार है, ये किसी को भी बचा सकते हैं, किसी को भी अंदर दे सकते हैं। अगर आप भी कुछ ज्यादा बोलोगे आपको भी अंदर ठोकने का काम करेंगे ये लोग। ये सरकार नहीं है, ये द्वेष से ये काम करते हैं। मैं तो सरकार से एक अपील करता हूँ, देखो जैसे ये मुद्दे दूसरे मुद्दे की तरफ ले जाते हैं, जैसे आज इन्होंने पोर्टल कर दिया, ये इसको दबाने के लिए ये काम कर रहे हैं, जो बायोमेट्रिक काम कर रहे हैं। बायोमेट्रिक जिम्मेदार के हाथ की बात नहीं है, ये न जिम्मेदार से पूरा उतर पाएगा। जैसे ट्रैक्टर पर नंबर भी नहीं है, किसी के जैसे बहुत पुरानी है, और जैसे कि एक जिम्मेदार 50 किले वाला वो एक ट्राली से कैसे दान को ले आएगा? आप बोलो ना। ये मैं तो यही अपील करता हूँ, ये छोटी छोटी बातें छोड़ दो। और इसमें पीछे भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने लड़ाई लड़ी है, किसानों की हर बात लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का एक ही संदेश है, कोई किसान कभी दुखी नहीं होना चाहिए। अगर किसान दुखी हुआ तो हम सड़कों पर आने का काम करेंगे। प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक बायोमेट्रिक और ये सारी चलो तो चलते हैं, अभी आके देखते ये हैं। जब तक चलेगा जब तक जिम्मेदार का दान बिककर उनके पास क्यों, अगर बिके नहीं उनके पास चले पैसे चले नहीं जाएंगे, जब तक चले जाएगा। जब किसान ये बोलेगा भाई हमने आपकी अब जरूरत नहीं है तो हम यहाँ से उस टाइम जाएंगे। हम कम से कम अगर अपने महीना बैठने का काम करेंगे, और एक आदमी नहीं बैठेगा, हर रोज कम से कम हर बार ड्यूटी लगाने का काम करेंगे। एक मंडी में नहीं, जूंडला भी जाएंगे, बिकतू भी जाएंगे, इन मंडियों में सब में जाने का काम करेंगे। भाई पत्रकार साथियों, ये जो मार्केट कमेटी का जो घोटाले का जो सिस्टम है ना, ये नीचे से करनाल से चंडीगढ़ तक जुड़ा हुआ है, सबकी हिस्सेदारी होती है। मैं मार्केट कमेटी करनाल का 2 बार चेयरमैन रहा हूँ, मुझे इस नब्ज का, इस नस का अच्छी तरह पता है। तो ये सारी बंदरबांट होती है, और ये बड़े फ्रंट पेज पे, हरियाणा के मेन पेज पे जिस बात की 6 महीने खबर चली हो और उसको इस ढंग से दबा दिया गया, दफन कर दिया गया कागजों को, ये कारण है जो बड़े मगरमच्छ थे उनका पर्दाफाश होने जा रहा था। कई विधायकों के भी नाम हो सकते हैं। विधायक की सह पर तो सारा कुछ होता ही है। लोकल प्रशासन, लोकल विधायक, उसके बगैर तो पत्ता नहीं ले सकता। जो लोकल प्रशासन के जब नाम लिए गए, जो पकड़े गए, जो उनमें जो उनके रिमांड मांगे, उनके लोकल प्रशासन और विधायक का जो नाम आया, उन्हें अपना पल्ला झाड़ने के लिए फाइल ही गायब कर दी भाई। ये सारा मामला है। धन्यवाद। इनेलो का क्लियर कट मैसेज है कि जब तक किसान का एक एक दाना बिक नहीं जाएगा और उसके अकाउंट में पैसे नहीं आ जाएंगे, उसके पास धन नहीं पहुंच जाएगा, तब तक इनेलो यहां पर सांकेतिक प्रदर्शन करती रहेगी, किसानों के हित की लड़ाई लड़ती रहेगी। आपका इस पूरे घटनाक्रम पर क्या विचार है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।